नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जब इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ वीआर चौधरी जी ने अपनी सर्विस को ज्वाइन किया तो इसके बाद उन्होंने कई मीडिया इंटरव्यू दिए, कई जो कार्यक्रम है उनको भी यहाँ पर ज्वाइन किया। तो इन कार्यक्रम और साथ में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हमारी जो 114 फाइटर जेट की MRFA डील है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और साथ ही साथ हमारा जो 5.5 जनरेशन का M का प्रोग्राम है उसके बारे में भी कई बार मेंशन किया। लेकिन इन सब इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई बार हमारा जो तेजस MK2 फाइटर जेट का प्रोग्राम है तो उसके बारे में कुछ खास नहीं कहा और साथ ही साथ उसको कई इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेंशन भी नहीं किया। तो इस सब को देखते हुए बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारा जो तेजस MK2 का प्रोग्राम है वो अब डेड होने के कगार पर है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना ने उस प्रोग्राम को सपोर्ट करना या फिर बैक करना बंद कर दिया है। और इसके बाद काफ़ी सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आने लगे। तो तेजस MK2 के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो भी कम होने लगा, क्योंकि अब लोगों को लग रहा था कि अब इंडियन एयरफोर्स इस प्रोग्राम को लेकर के इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना कि वे 114 फाइटर जेट की डील और साथ में M का फाइटर जेट को लेकर के है। लेकिन दोस्तों, जो हमारी भारतीय वायुसेना के नए चीफ वीआर चौधरी जी है तो उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हमारे लिए राफेल और साथ में M का फाइटर जेट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जो तेजस MK2 है वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और M का और साथ में जो 114 राफेल फाइटर जेट होंगे तो उससे जो तेजस MK2 की जगह है ना तो उसको भरा जा सकता है और ना ही उसको रिप्लेस किया जा सकता है। और इसके पीछे कई ठोस कारण भी है, जैसे कि हमारा जो M का फाइटर जेट होगा और साथ में जो राफेल फाइटर जेट होगा तो ये हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं पर अगर आप तेजस MK2 को देखते हैं तो ये हमारी जो मौजूदा कैपेबिलिटी है उनको एडवांस करने के साथ उनको बरकरार रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो तेजस MK2 है उससे जो हमारे 65 MiG-29 फाइटर जेट और साथ में 47 मिराज 2000 और 100 के आसपास जो जैगवार फाइटर जेट है इनको इस फाइटर जेट से रिप्लेस किया जाएगा और ऐसे लगभग 200 फाइटर जेट की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं पर अगर आप एमका को देखते हैं तो वो किसी भी फाइटर जेट को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि हमारी जो 42 स्क्वाड्रन की जो नीड है उसको वो पूरा करने में मदद करेगा और हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको इंक्रीज करेगा, यानी कि वो अपनी एक अलग जगह को बनाएगा। तो IAF के चीफ ने भारत शक्ति के साथ एक इंटरव्यू में जो MRFA डील है और साथ में जो MWF फाइटर जेट यानी कि तेजस MK2 और M का है इनके बारे में डिस्कस किया है। और उस इंटरव्यू का जो लिंक है वो आप सबको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट वहां पर भी जा करके उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे IAF के चीफ है तो उन्होंने बताया है कि जो MMRCA 2.0 या फिर जिसे अब हम MRFA डील भी कहते हैं तो उसके लिए हमने जो RFI जारी की थी तो उसके बदले में हमें लगभग 7 फाइटर जेट का जो रिस्पॉन्स है वो मिला है। और इस डील में हमको लगभग 7 फाइटर जेट के जो ऑफर है वे दिए गए हैं, जैसे कि MiG-35, Su-35, F-21, F-15, ग्राइपिन, राफेल और साथ में यूरोफाइटर टाइफून इस डील में शामिल है। तो इससे पहले इस डील को कैंसिल करके लगभग 36 एडिशनल राफेल को लेने की बात कही जा रही थी। लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस के नंबर को टच करना है वो भी बिना किसी डीले के, तो उनको जो MMRCA डील है उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो तेजस MK2, M का और साथ में ओरका जैसे जो फाइटर जेट है उनको आने में अभी समय है। लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स है तो उन्होंने अब फैसला किया है कि अब वे इस RFI के रिस्पॉन्स के बदले में अब बहुत जल्द ही जो RFP है उसको इशू कर देंगे। तो इस 114 फाइटर जेट की डील को हमने हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके माध्यम से कराने का फैसला किया है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो टाटा के द्वारा C295 एयरक्राफ्ट की जो सक्सेस है वो देखने को मिली है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर वर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम समय में कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद यहाँ पर क्वालिटी और समय के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ अब इस एयरक्राफ्ट का जो निर्माण है वो भी भारत में शुरू हो चुका है। तो इसी मॉडल के साथ में भारतीय वायुसेना ने फैसला किया है कि जो 114 फाइटर जेट होंगे तो उनकी जो असेंबली लाइन है उसको भारत में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि हमें भविष्य में जो मिराज 2000 के साथ और साथ में Su-30 के साथ जो समस्या देखने को मिली है वो भविष्य में हमको फेस ना करनी पड़े। तो फ्रांस ने हमें शुरुआत में लगभग जो 70% असेंबली लाइन है उसको भारत में शिफ्ट करने का ऑफर किया था, लेकिन अब हम इंजन डील को भी फ्रांस के साथ फाइनल करने वाले हैं। तो इससे
हम राफेल का जो M88 इंजन है उसके भी असेंबली को भारत में शिफ्ट करा सकते हैं, जिससे कि ये जो परसेंटेज है ये बड़ी आसानी से 85 से लेकर के 90 तक जा सकता है। और इसके बाद हमारे पास जो DRAL का जो जॉइंट वेंचर है तो उसकी जो फैसिलिटी है तो उसके माध्यम से हम लगभग एक साल के अंदर 24 राफेल को बना सकते हैं, जो कि दसोल्ट के प्रोडक्शन रेट को मैच करता होगा। और साथ ही साथ जो दसोल्ट है तो उनके लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि वे भी जो एशिया के एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो उनको वे इसी असेंबली लाइन से पूरा करना चाहते हैं। तो MMRC डील के माध्यम से हमको लगभग जो 6 स्क्वाड्रन है वे मिलने वाली है, जो कि भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करेगी। और ऐसे में हमारे पास जो पहले से 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद है जो कि F3 वेरिएंट के हैं, तो उनको भी F4 वेरिएंट में अपग्रेड कर दिया जाएगा। और ये जो 114 राफेल फाइटर जेट लिए जाएंगे तो ये पहले से ही F4 वेरिएंट के होंगे। तो ऐसे में भारत दुनिया भर में लगभग 150 राफेल को ऑपरेट करने वाला कंट्री बन जाएगा। तो इसके बाद इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एमका और साथ में जो तेजस MK2 का प्रोग्राम है इसको लेकर भी डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि जो हमारा एमका फाइटर जेट है तो उसके आने से पहले जो तेजस MK2 होगा वो हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा और साथ ही साथ हमारे जो स्क्वाड्रंस है उनको भी मेंटेन करने में मदद करेगा। और इसके बाद हमारा जो तेजस MK2 है तो उसका रोल आउट इस साल के अंत तक प्लान किया गया है और 2023 में उसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद जो हमारा तेजस MK2 है तो वो F-16 और साथ में जो J-10C जैसे फाइटर जेट है तो उनकी कैटेगरी में आएगा। और अगर आप कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से देखते हैं तो वो राफेल की कैपेबिलिटीज़ को भी मैच करेगा, क्योंकि उसमें भी राफेल से ज़्यादा पावरफुल रडार लगा होगा। इसके अलावा राफेल के जैसा जो IRST सिस्टम है वो भी आप सबको उसमें देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मौजूदा किसी भी फाइटर जेट के वेपन पैकेज को तेजस MK2 के वेपन पैकेज से कंपेयर करते हैं तो आपको तेजस MK2 का वेपन पैकेज काफ़ी ज़्यादा एडवांस और साथ में वर्सेटाइल देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद भारतीय वायुसेना को लगभग 9 स्क्वाड्रन तेजस MK2 के मिलेगी और इसके बाद 7 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना ने एमका के प्लान किए हैं और लगभग 6 स्क्वाड्रन हमें जो MMRC डील है उसके माध्यम से मिलने वाले हैं। यानी कि टोटल आप सबको 22 स्क्वाड्रन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो केवल इन 3 फाइटर जेट के माध्यम से आएगी। और इनमें से 8 से लेकर के 10 स्क्वाड्रन आपको इसी दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल होते हुए दिखेगी। इसके लिए अगर आप हमारे डिफेंस बजट को देखते हैं तो उसमें भी हर साल काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देखिए, हमने 2021-22 के लिए अपना जो डिफेंस बजट है वो लगभग 65 बिलियन US$ के आसपास का रखा था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते ही सीपीडी की रिपोर्ट में पता चलता है कि हमने अपनी सेनाओं के ऊपर लगभग 76 बिलियन US$ खर्च किए हैं। तो इस साल हमारा जो डिफेंस बजट है वो लगभग 71 बिलियन US$ का रखा है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले साल जो सीपीडी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें आप सबको हमारा डिफेंस बजट 80 बिलियन US$ के आसपास देखने को मिल जाए। और इस सब की सबसे खास बात यह है कि इस साल हमारा जो डिफेंस बजट है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी को मिला है और भविष्य में हमारा बजट बड़ी आसानी से 100 बिलियन US$ के आसपास जा सकता है। तो दोस्तों, इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अब आप मुझे जाकर के ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं। दोनों की जो ID है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।